फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर की। और ये जो करंट अफेयर है ये 22 से 28 जून 2020 का है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन मध्य प्रदेश से इसमें बन पाए हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि हाल ही में योग दिवस पर प्रदेश के गुना में कितने लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन योग किया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हाल ही में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने मध्य प्रदेश के जो गुना है उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन योग किया है। और ये जो योग है ये छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया है जो है 21 जून को। प्रतिवर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और उसी के अवसर पर प्रदेश के लोगों ने प्रदेश में गुना के जो लोग हैं वहाँ पर 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, ऑनलाइन योग किया है और इसका रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है। और ये जो योग है ये गुना करेगा योग अभियान के अंतर्गत ये योग किया गया है। ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना किसके अंतर्गत, तो गुना करेगा योग अभियान के अंतर्गत। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट है सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्रदेश में सूर्य ग्रहण का असर सबसे ज़्यादा किस जिले या जिलों में देखा गया। तो आपको पता है कि हाल ही में अभी सूर्य ग्रहण हुआ था और ये जो हुआ था ये 21 जून को हुआ था। तो इसमें जो है वो जो सूर्य ग्रहण का असर जो देखा गया था, सूर्य पर जो मतलब ग्रहण लगा था तो उसका जो ज़्यादा असर देखा गया था और सूर्य वहाँ पर दिखाई दिया था, ग्रहण का जो दृश्य था वो। तो मध्य प्रदेश में जो जिले थे या जिला जिसमें ये देखा गया था सबसे ज़्यादा वो कहाँ था, शिवपुरी, नीमच, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है। तो प्रदेश में जो सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर था वो प्रदेश के शिवपुरी और नीमच जिलों में देखा गया था। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे है थर्ड नंबर क्वेश्चन के हाल ही में रक्तांजलि अभियान के तहत प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने रक्तदान कर लोगों की मदद की। तो हाल ही में रक्तांजलि अभियान ये जो है ये रक्तांजलि अभियान के तहत प्रदेश के किस जिले के, तो प्रदेश के जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा उमरिया। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था कोरोना के कारण, तो यहाँ पे जो मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह थे उनमें ब्लड की कमी हो गई थी। ब्लड का जो ब्लड बैंक था उसमें, तो उसमें आपूर्ति जो हुई थी उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे जो उमरिया ज़िले के जो पुलिस लोग हैं उन्होंने ही मिलकर क्या किया है, रक्तदान किया है और लोगों की मदद की है। तो उन्होंने ये किसके तहत किया है, तो रक्तांजलि अभियान चलाकर। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रदेश की यहाँ पर ये गलत हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लेना कि हाल ही में प्रदेश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन देने का फैसला लिया गया है। तो हाल ही में किस प्रदेश के यहाँ आप ये कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि हाल ही में प्रदेश के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के परीक्षार्थियों या छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का फैसला लिया है। तो किसने लिया है, तो ये लिया है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो छात्र हैं फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर और जो लास्ट ईयर में भी हैं उन लोगों के लिए कि सबको ही जनरल प्रमोशन यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि इसमें उन्होंने ये बोला है कि फर्स्ट सेकंड ईयर जो स्टूडेंट हैं अगर अंडर ग्रेजुएट में यानी कि स्नातक और है ना ये पोस्ट ग्रेजुएट में, तो उन लोगों को जनरल प्रमोशन देंगे। और जो लोग लास्ट सेम में हैं या लास्ट ईयर में हैं उनको उनके जो पिछले जो एग्ज़ाम पेपर हो चुके हैं सेमेस्टरों में उनके बेस पर उनको क्या किया जाएगा, उसके बेस पर उनकी जो अंक सूची है उसमें उनको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। अंतिम सेमेस्टर वालों को, बाकी सबको प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी इंदौर ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो हाल ही में एक जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उनके द्वारा घोषित एक मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क
जो है उसमें जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो IIT इंदौर है उसको जो स्थान हासिल हुआ है वो है यहाँ पर 10वां। ठीक है, तो 10वां स्थान हासिल किया है किसने, IIT इंदौर ने, किसके क्षेत्र में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है, और ये जो स्थान है ये किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो ये जो क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र कब से शुरू होगा। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2020 शुरू होगा तो वो होगा यहाँ पर 20 जुलाई से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 20 जुलाई से मध्य प्रदेश में विधानसभा बजट सत्र शुरू होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, और जो विधानसभा सत्र होता है इसको मानसून सत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा सत्र है वो इस वर्ष कितने दिन का होगा। तो अब जो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है ये मात्र 5 दिन का होगा इस बार। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, जो सबसे छोटा विधानसभा सत्र है ये इसी वर्ष हो रहा है, क्योंकि जो हर साल जो विधानसभा सत्र होता था ये 5 दिनों से ज़्यादा का होता था। इस बार ये सिर्फ 5 दिनों का हो रहा है, क्योंकि सरकार के पास टाइम नहीं है और उसे जो बजट है वो वैसे ही लेट हो गया है ये विधानसभा का सत्र, तो उन लोगों को जल्दी ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आगे हम बात करें 8th नंबर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में घर घर स्वास्थ्य की जांच के लिए 1 जुलाई से कौन सा अभियान चलाया जाएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में घर घर स्वास्थ्य की जांच के लिए 1 जुलाई से जो अभियान चलाया जाएगा वो है यहाँ पर ऑप्शन ए, किल कोरोना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, यहाँ पर कि जो किल कोरोना अभियान है ये चलाया जाएगा 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2020 से घर घर में स्वास्थ्य की जांच के लिए। इसमें क्या होगा, तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर घर घर में जो सर्वे दल है वो लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेगा थर्मामीटर से, और जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके द्वारा जांच होगी लोगों के की। ठीक है, स्वास्थ्य की जांच होगी और इससे पता चलेगा कि किसको कोरोना है, पॉजिटिव है, किसको नहीं है, और कौन कौन लोग बीमार हैं, कौन किस बीमारी से ग्रस्त है और कैसे उनको रिकवर किया जाए। तो इससे जो है प्रदेश में जो कोरोना को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो अभियान है इसकी शुरुआत अगर करें पूछा जाए तो 1 जुलाई से जो शुरुआत होगी वो सबसे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से होगी। ठीक है, सबसे पहले भोपाल में ये जो अभियान है ये चलाया जाएगा, उसके बाद जो है जांच स्टार्ट होगी भोपाल के घर घर सर्वे करके, और फिर धीरे धीरे ये प्रदेश के सारे जो 52 जिले हैं उनमें पूरे में होगी। ठीक है, तो ये फैक्ट जरूर आप याद रख लेना कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, भोपाल से, और जो अभियान है उसका नाम है किल कोरोना अभियान, और शुरुआत क्या होगी इसकी 1 जुलाई 2020 से शुरुआत होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना आप लोग क्वेश्चन। अब आगे हम बात करें यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है कि हाल ही में मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरे होने पर 25 जून 2020 को मध्य प्रदेश भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, तो उनकी जो वर्चुअल रैली, ठीक है, वर्चुअल रैली में लगभग कितने करोड़ से ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो है उसमें ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा गया। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो BD शर्मा भी इसमें क्या थे, इसको संबोधित किया उन्होंने। ठीक है, तो इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे भारत से इसमें जोड़े गए वर्चुअल रैली में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर है कि हाल ही में 23 जून 2020 को मध्य प्रदेश में हुई बैंकों की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने की। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 23 जून को मध्य प्रदेश में हुई बैंकों की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने करी है निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है यहाँ पर।
ठीक है। और यहाँ पर और आगे अगर हम बात करें तो ये जो निष्ठा विद्युत मित्र योजना है ना, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। और आपका आगे बात करें हम यहाँ पर तो आपको इसमें इतना याद रखना है, ठीक है। और अगर हम इसमें आगे बात करें तो यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखें अगर हम, और एक सेकंड में इसमें बता रही थी आपको। हाँ, यहाँ पर जो निष्ठा विद्युत मित्र योजना है ये किस लिए शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, तो ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए हर ग्राम पंचायत में शुरू की जाएगी। तो किसके लिए ये शुरू हुई है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, तो महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब 12th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये है कि हाल ही में 20 जून 2020 को मध्य प्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो ये जो शुभारंभ किया है ये शिवराज सिंह चौहान ने किया है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या आप इन्हें मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही हाल ही में 20 जून 2020 को मध्य प्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का जो है वो शुभारंभ किया है, ठीक है। और इस जो पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित करने, उनके संकलन, परीक्षण और क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसके लिए है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सुझाव वगैरह मांगने, अधिकारियों से चर्चा वगैरह करने के लिए ये पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब यहाँ पर है 13th नंबर क्वेश्चन के हाल ही में ब्रेन ट्यूमर रिसर्च में, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि ब्रेन ट्यूमर रिसर्च में दुनिया को चौंकाने वाली जो इंदौर की एक डॉक्टर हैं जिनको जॉनसन एंड जॉनसन स्कॉलर अवार्ड मिला है ब्रेन ट्यूमर रिसर्च में, ठीक है। पूरे जो दुनिया है उसको उन्होंने चौंकाया है इसकी रिसर्च में इन्वेंट करके कुछ। तो इसमें जो जॉनसन एंड जॉनसन स्कॉलर अवार्ड इसके उपलक्ष्य में उनको दिया गया है, तो उनका नाम क्या है और ये कहाँ की हैं, इंदौर की हैं। तो उनका नाम जो है वो है यहाँ पर जो है उनका नाम वो है पल्लवी तिवारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवी तिवारी, ठीक है। तो जो पल्लवी तिवारी हैं ये डॉक्टर, ये इंदौर की हैं और इन्होंने ब्रेन ट्यूमर में जो है वो रिसर्च किया है, तो उसके उपलक्ष्य में इन्हें जॉनसन एंड जॉनसन स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड में जो इन्हें राशि मिली है वो मिली है 1.5 लाख डॉलर, ठीक है, 1.5 लाख डॉलर इन्हें जो है वो मिले हुए हैं इस रिसर्च में, जो स्कॉलरशिप अवार्ड है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप इम्पोर्टेंट है तो ये भी आप याद रखना है, ये अभी करंट की न्यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम देखें तो ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है उसके तहत मध्य प्रदेश के जो जिलों को शामिल किया है वो यहाँ पर हो जाएंगे 24, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसमें इसके तहत क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं जिनको इससे जोड़ा जाएगा मनरेगा के थ्रू, उन लोगों को जो जॉब मिलेगी, जो, ठीक है, मजदूर वर्ग के लोगों को। तो इसमें पहले 100 दिन का जो वर्क था तो अब 100 दिन की जगह उन लोगों को अगर गरीब कल्याण योजना के तहत देखें तो 125 दिन का 125 डेज का इन लोगों को वर्क मिलेगा, ठीक है, मनरेगा के थ्रू। और इसमें जो है वो भारत के 116 जिले को ऐड किया गया है और उन 16 जिलों में मध्य प्रदेश के जो हैं वो 24 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये रहेगा। और इससे जो है इसमें क्या है कि 125 दिन का कार्य उपलब्ध कराने के साथ ही विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आगे हम बात करें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 3 माह में कितने लोगों को 9 करोड़ की मदद मिली है। तो आपको इसमें जो है इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1801, ठीक है। हाल ही में जो है वो पिछले 3 माह का रिकॉर्ड देखा गया है। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के 48 जिलों के 1801 लोगों की सहायता की है। और ये जो है ये मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मतलब ये है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से
दान कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने जो ये दान किया है, ये स्वेच्छानुदान, तो इसमें क्या होता है कि उन्होंने इस अवधि में 1801 जो लोग हैं उन लोगों को प्रति माह कितने रुपए दिए हैं, प्रति माह 600, और मतलब कि उन्होंने जो 1801 लोग हैं उनमें से प्रति माह 600 लोगों को, प्रति माह 600 लोग, और अगर पर डे देखा जाए तो 20 लोगों को उन्होंने 20 पर डे 20 लोगों को जो है स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक मदद की है। और ये जो मदद की है वो कितनी की है, तो 9 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये अभी पिछले 3 माह का देखा गया है, जिसमें जून, अप्रैल, मई, जून और जो मतलब कि मार्च के कुछ दिनों का देखा गया है। तो मतलब कि पूरे 3 माह का देखा गया है इसमें, ठीक है। तो 1801 लोगों को 9 करोड़ की राशि इसके माध्यम से दी गई है, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के माध्यम से। और मध्य प्रदेश के इसमें कितने जिले हैं, तो 48 जिलों के लोगों को, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, करंट अफेयर से। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि हाल ही में 18 से 25 जून तक 7 दिवसीय स्त्री शक्ति संवाद ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ से जो ऑप्शन है इसका वो है राइट आंसर भोपाल। भोपाल के जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है वहाँ पर 18 से 25 जून तक 7 दिवसीय स्त्री शक्ति संवाद जो है कार्यक्रम जो है वो ऑनलाइन आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में मलखम्ब में मिलने वाले राष्ट्रीय अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश से किसका नाम फेडरेशन ने भारत सरकार खेल मंत्रालय को दिया है। तो हाल ही में ये जो है योगेश मालवीय, ऑप्शन नंबर ए योगेश मालवीय, ये जो है ये मलखम्ब के कोच हैं और ये जो है ये शाजापुर ज़िले में ये कोच हैं। तो इनका नाम अभी जो है वो मध्य प्रदेश खेल फेडरेशन ने यहाँ पर भारत सरकार खेल मंत्रालय को दिया है। तो इनका नाम भी आप याद रखना। और जो योगेश मालवीय ये उज्जैन के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के, और लेकिन इनका जो यहाँ मतलब कि ये कोच कहाँ पर है, तो शाजापुर में है, ठीक है। तो अब इनका नाम दिया गया है राष्ट्रीय अवार्ड के लिए। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये जो है ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें हम अगर देखें तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों को यह अवार्ड मिला या नाम जिनका आया है। तो ठीक है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड में जो मतलब मध्य प्रदेश की जो ग्राम पंचायतें हैं वो है इसमें 15। हाल ही में मध्य प्रदेश की 15 ग्राम पंचायतों का नाम घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा पंचायत राष्ट्रीय अवार्ड के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो करंट अफेयर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए आप लोगों को इस वीक के। अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन बन पाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।